हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिला पिथौरागढ़ के बारे में सामान्य जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम उत्तराखंड के 6 जिले क्लियर कर चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से वो क्लियर हो चुके होंगे और आप लोगों ने बार बार रिवीजन करके उन्हें याद कर लिया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जनपद पिथौरागढ़। ठीक है, ये पिथौरागढ़ का हल्का सा मैप, मैं आपको थोड़ा इसका सीमांकन समझाता हूँ, कैसे कैसे इसकी सीमाएं कहां कहां पर बन रही है। देखो, इसके पूर्व में कौन है? नेपाल। यहाँ नेपाल की एरिया पड़ती है। ठीक है, दक्षिण में आता है इसके चंपावत, ये चंपावत का एरिया है। ये आता है अल्मोड़ा वाला एरिया। ठीक है, अल्मोड़ा अल्मोड़ा। फिर ये है बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर। और साथ ही इसके पश्चात ऊपर जो आता है चमोली का एरिया आता है। ठीक है, चमोली। और इधर आता है चीन का एरिया। ठीक है, अब देखो, कुल मिलाकर 2 देश, नेपाल देश और चाइना। ठीक है, 2 देश और 4 जिले। देखो, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, 4 जिले और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है कौन? पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ जिसकी सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखो 2 देशों के साथ लगी हुई हैं। तो ये भी फैक्ट कई बार बनता है। ठीक है, चाइना, ये भी फैक्ट कई बार बनता है। देखो, फैक्ट क्या बनता है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला, तो ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, राज्य में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि आप देखते हो चाइना के साथ, चीन के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, चीन के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला। ठीक है, देखो 3 जिले चीन को छूते हैं ना, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ठीक है, तो चीन के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है? पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ के तथ्य हैं। ठीक है, इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चीन के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है? पिथौरागढ़। ठीक है, नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है? नेपाल के साथ भी। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नेपाल के साथ भी सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन साझा करता है? पिथौरागढ़। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है? ये भी पिथौरागढ़, प्लस 2 देशों के साथ, 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा जिला है राज्य का जो 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, कई बार बन भी चुके हैं, आगे बनेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, साझा करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो, पिथौरागढ़, इसकी स्थापना देखते हैं कब होती है। स्थापना 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, 1960 को इसकी स्थापना होती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बराबर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जिनका नाम से मुख्यालय नहीं है। चमोली उसका मुख्यालय, गोपेश्वर और उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर। अन्य सभी जिले कैसे हैं जिनका मुख्यालय उसके नाम से ही पिथौरागढ़ जिला, और मुख्यालय भी कहाँ है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो कि 4 जिलों के साथ, जिसमें 1 गढ़वाल मंडल का जिला, 3 कुमाऊं मंडल के जिले हैं। ठीक है, 4 जिलों के साथ प्लस 2 देश, एक चीन और एक नेपाल, 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके उत्तर में पूरा क्या है? पूरा हिमालयी एरिया स्थित, मतलब पूर्णतः हिमालय में ये स्थित है। ये जिला पूर्णतः पर्वतीय जिला लगभग ये है। ठीक है, पूर्व में इसके नेपाल और इसके बीच में कौन सी नदी यहाँ पर बहती है? काली नदी बहती है, जो कि इनकी सीमा को, इसके बॉर्डर को बनाती है। ठीक है, कौन सी? काली नदी यहाँ बहती है। काली नदी इसको नेपाल से पृथक करती है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में कौन सी नदी है? काली नदी है। या यूं कह लीजिए, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सी नदी है? काली नदी से। ठीक है, और अगला एक और फैक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला।
उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के बारे में देखो बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन ये परीक्षा में यदि आएंगी तो आपको इन्हें पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, इस तरह से मैथ के जरिए, ताकि यदि परीक्षा में आए तो आप इसे गलत ना करें। तो काफी आसान चीजें हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी, पिथौरागढ़ की। चीन के साथ सबसे ज्यादा पिथौरागढ़, नेपाल के साथ सबसे ज्यादा पिथौरागढ़। दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा करता है, पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ और नेपाल के मध्य कौन सी नदी बहती है, काली नदी बहती है। ठीक है, पिथौरागढ़ की स्थापना कब होती है, 24 फरवरी 1960 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और अगली एक और महत्वपूर्ण चीज, यहाँ क्षेत्रफल कितना है इसका। ठीक है, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं यहीं पर। क्षेत्रफल कितना है इसका, 70-90, इस तरह से याद रखना। ठीक है, 70-90 वर्ग किलोमीटर, 7090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला, राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला। ठीक है, पहला कौन है, उत्तरकाशी। ठीक है, हालांकि किताबों में चमोली दिया गया है, लेकिन आयोग ने उत्तरकाशी को सही उत्तर माना है, तो इसलिए पहला कौन हो जाएगा, उत्तरकाशी। दूसरा कौन है, चमोली। और तीसरा कौन है, पिथौरागढ़। 7090 इसका किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, परीक्षा में बिल्कुल ये आपको दिखेंगे। जब आप पेपर देने बैठोगे तो वहां पर आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो आगे कई सारे एग्जाम है, कई सारे इतने सारे एग्जाम है कि कहीं ना कहीं आपको ये सवाल अवश्य देखने को मिलने वाला है। अन्य तथ्यों में यदि देखते हैं तो पिथौरागढ़ की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या बराबर 4.79%। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या का 4.79% जनसंख्या कहाँ रहती है, पिथौरागढ़ में रहती है। ठीक है, जनघनत्व कितना है, जनघनत्व है 68। ठीक है, प्रति व्यक्ति, सॉरी जनघनत्व कितना है, 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 68 व्यक्ति निवास करते हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो कि बढ़ते क्रम में तीसरा स्थान है। ठीक है, बढ़ते क्रम में तीसरा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, बढ़ते क्रम में तीसरा स्थान। ठीक है, देखो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर उत्तरकाशी, दूसरे पे कौन है, चमोली। सबसे कम किसका है, उत्तरकाशी का। ठीक है, जिसका भी 41 है। फिर है चमोली, और तीसरे स्थान पर आता है कौन, पिथौरागढ़। ठीक है, जिसका 68। आपने ध्यान रखना है सबसे कम किसका है, उत्तरकाशी का है। उसी क्रम में तीसरा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है, फिर चमोली, और फिर उसके बाद पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली, फिर पिथौरागढ़। ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे कम से ऊपर की ओर आ रहा है ना, बढ़ते क्रम में तीसरा स्थान किसका है, पिथौरागढ़ का। यदि कभी मिलाने के लिए आ गया कि जनघनत्व में बढ़ते क्रम में लास्ट के 4 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में लास्ट के 4 जिले उत्तरकाशी, चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर इसके पश्चात का जो जिला आएगा वो जिला इसमें बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला है लिंगानुपात। लिंगानुपात, ठीक है, यहाँ का लिंगानुपात है 1020। ठीक है, 1020 यहाँ का लिंगानुपात है। और पूर्व की अपेक्षा क्या इसमें गिरावट आई है। पूर्व में कितना था, 1031। ठीक है, देखो लिंगानुपात में यहाँ पर स्थिति बेहतर है, कम नहीं है, 1000 से ऊपर लिंगानुपात है, मतलब अच्छी स्थिति में है पिथौरागढ़। लेकिन चिंताजनक जो बात होती है वो है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कितना है यहाँ का, 816। 816। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है यहाँ का, 816। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य में सबसे कम है, राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात किसका है, पिथौरागढ़ का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो जनसंख्या कितनी आएगी, 4.79% राज्य की कुल जनसंख्या का। जनघनत्व कितना है, 68। और बढ़ते क्रम में तीसरा स्थान है सबसे कम किसका, उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, और तीसरा पिथौरागढ़। ठीक है, लिंगानुपात कितना है, 1020। और पूर्व की अपेक्षा इसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, 1031 2001 में था। शिशु लिंगानुपात कितना आएगा, 816, जो कि राज्य में सबसे कम है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो साक्षरता।
82.25% यहाँ की साक्षरता है, ठीक है। राज्य में 82.25% साक्षरता किसकी है? पिथौरागढ़ की। और राज्य में कौन सा स्थान है इसका? चौथा स्थान, ठीक है। राज्य में चौथा स्थान किसका है? पिथौरागढ़ का। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखो, पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता है 92.75%, ठीक है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 92.75%। और महिला साक्षरता कितनी है? 72.29%, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता देखो 92.75, महिला साक्षरता 72.29। तो पुरुष साक्षरता में भी चौथा स्थान है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं, बस साक्षरता में चौथा स्थान आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। साक्षरता में चौथा स्थान है, साक्षरता 82.25% है और राज्य में चौथा स्थान है। और राज्य औसत से भी दोनों अधिक है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना, दोनों राज्य औसत से अधिक है। अगला देखो, नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना आएगा? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 14.40%, ठीक है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 14.40। तो ग्रामीण कितना हो जाएगा? ग्रामीण प्रतिशत कितना हो जाएगा? 85.60%, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। देखो, नगरीय जनसंख्या 14.40% और ग्रामीण जनसंख्या 85.60% है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एससी जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या यहाँ पर है, शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या का जो परसेंट है यहाँ पर कितना है? 24.90%, ठीक है। 24.90%, ठीक है। ये मैं क्यों लिखा रहा हूं? देखो, क्योंकि राज्य में इसका दूसरा स्थान है, राज्य में सेकंड, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण ये है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत कहां था? बागेश्वर में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां थी? हरिद्वार में। तो प्रतिशत में दूसरा स्थान किसका है? वहां 27 दशमलव कितनी थी? 70%, 73% थी। 27.73 बागेश्वर में पहला स्थान था। पिथौरागढ़ का दूसरा स्थान है, किसकी कितनी है? 24.90%, जो कि राज्य में दूसरे स्थान पर आता है। इसके पश्चात तीसरे स्थान पर कौन आता है? उत्तरकाशी। परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। परसेंटेज में दूसरे स्थान पर कौन है? पिथौरागढ़ है। पहले स्थान पर कौन था? बागेश्वर था। तो इनका क्रम कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों को ये इतना डीपली और इस तरह से कवर करा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला जो फैक्ट है इसमें देखो, एसटी जनसंख्या प्रतिशत, यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। एसटी जनसंख्या प्रतिशत, इसमें कितना है इसका? 4.04%, 4.04%, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। एसटी जनसंख्या कितनी है यहाँ की? 4.04% यहाँ की एसटी जनसंख्या है, ठीक है। राज्य में तीसरा स्थान, ठीक है। सर्वाधिक एसटी कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में। उसके पश्चात कहाँ मिलेंगे? देहरादून में, ठीक है। तो राज्य में तीसरा स्थान एसटी का कहाँ है? पिथौरागढ़ में। जनसंख्या में भी और परसेंटेज में भी, दोनों में, ठीक है। जनसंख्या प्लस प्रतिशत, यहाँ पर बीच में प्लस भी ऐड कर लीजिएगा। एसटी जनसंख्या प्लस एसटी जनसंख्या का प्रतिशत, दोनों में पिथौरागढ़ तीसरे स्थान पर आता है। सर्वाधिक एसटी मिलेंगे आपको उधम सिंह नगर में, परसेंटेज भी वही। सेकंड में देहरादून, और थर्ड में परसेंटेज में कौन है? पिथौरागढ़। और थर्ड में जनसंख्या में भी कौन है? पिथौरागढ़। लगभग 19,000 के समथिंग यहाँ पर आपको एसटी मिलेंगे। और मुख्यतः आपको यहाँ पर भोटिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। भोटिया जो जनजाति है उसके लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र और वहां पर लगभग भोटिया निवास करते हैं। राज्य की सबसे उच्च हिमालयी क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति भी कौन है? भोटिया जनजाति, ठीक है। तो उसको हम जनजाति वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो ये आपका थोड़ा बहुत पिथौरागढ़ का मैप
उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, किस किस देश के साथ कैसे उसकी सीमाएं साझा करता है, प्लस उसका जनांक विश्लेषण, ठीक है, उसकी जनसंख्या कैसी है, ठीक है, लिंगानुपात कितना है, एसटी एससी में उसकी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखते हैं, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नहीं लिखा है, यदि लिख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ की तहसीलें वगैरह, यहाँ के नगर निकाय, ठीक है, थोड़ा बहुत पिथौरागढ़ के बारे में और जानते हैं, आगे अगली क्लास में फिर देखेंगे। पिथौरागढ़ में यदि तहसीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 11 तहसीलें, ठीक है, 11 तहसीलें यहाँ पर स्थित हैं। कौन कौन सी तहसीलें इनके बारे में देखो, पिथौरागढ़, डेडीहाट, बंगापानी, पिथौरागढ़, डीडीहाट, ठीक है, फिर बंगापानी। कुछ कुछ नाम तो ऐसे हैं कि कई लोगों ने नहीं सुने होंगे, जो पिथौरागढ़ या उसके आसपास के एरिया में जैसे अल्मोड़ा अल्मोड़ा नहीं रहते, उन्होंने नहीं तक सुने होंगे, ठीक है। बंगापानी, फिर मुंशियारी, मुंशियारी, ठीक है, मुंशियारी। फिर अगला हो जाएगा गंगोली हाट, देवलथल, देवलथल। फिर अगला कौन सा है देखो, देवलथल के पश्चात धारचूला, बेरीनाग, धारचूला है, बेरीनाग है, कनाली छीना, कनाली छीना, ठीक है। और अगला कौन सा है लास्ट, थल और तेजम। तो ये यहाँ की तहसीलें हैं, देखो पिथौरागढ़, डीडीहाट, बंगापानी, मुंशियारी, गंगोली हाट, देवलथल, ठीक है, बंगापानी, देवलथल, बेरीनाग भी सही, धारचूला भी आप कर जाएंगे, कनाली छीना और थल और तेजम ये भी आप कर जाएंगे। लेकिन देखो 3 मैंने अंडरलाइन क्यों किए, देवलथल एक ऐसा ही नाम आपको नैनीताल जिले में भी देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, देवस्थल, जहां पर हाल ही में आपने देखा होगा एक टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया था, करंट अफेयर्स का भी मुद्दा बना था, है ना, क्वेश्चन बनता है उससे भी। तो देवलथल कहाँ है, पिथौरागढ़ में, और देवस्थल कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है। ध्यान रखना, देखो कनाली छीना, कनाली छीना ऐसा लग रहा है जैसे अल्मोड़ा का नाम होगा, हमने अल्मोड़ा में देखो भैंसिया छाना, भिकिया, इस तरह से थे ना, 2-3 छाना छाना वहां भी थे, तो इसीलिए मैंने आपको ये अलग से करवाया, मतलब अंडरलाइन करवा दिया ताकि आप लोग उसको याद रखें। कनाली छीना कहाँ आएगा, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो गलती से आप लोगों ने अल्मोड़ा उसको टिक नहीं करना है। क्वेश्चन यदि पूछ लिया कि कनाली छीना तहसील किस जिले में पड़ती है, तो आप लोग पिथौरागढ़ सही आंसर करके आइएगा, ठीक है। ऐसी देवलथल कहाँ पड़ता है, ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है, देवलथल वहां की तहसील है, और देवस्थल नैनीताल जिले का एक स्थान है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, तहसीलें हो गई। अब देखो ब्लॉक, विकास खंड कितने हैं, 8 विकास खंड है यहाँ पर, ठीक है। 8 विकास खंड है, कौन कौन से हैं, एक तो है गंगोली हाट, फिर है मुनाकोट, डीडीहाट, ठीक है, ये 3 हो गए। उसके पश्चात है कनाली छीना, मुंशियारी, बेरीनाग, कनाली छीना, फिर मुंशियारी, फिर बेरीनाग, फिर धारचूला, धारचूला, और उसके बाद कौन सा है, विण, ठीक है, विण, ये भी स्थल है वहां का, विण। तो देखो ये तो अंडरलाइन कर ही दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अलग है, आपको वैसे ही याद हो गया होगा। कनाली छीना में ऊपर आपको बता ही चुका हूं। इसके अतिरिक्त जो एक और यहाँ पर स्थल है वो है मुनाकोट। कई सारे कोट देखो ऐसे स्थल देखने को मिलते हैं, धूमाकोट तहसील कहाँ है, क्वेश्चन बन चुका है पहले ग्रुप सी में। तो धूमाकोट कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में।
कंफ्यूजन नहीं होना। देखो धूमाकोट, वहां भी कोट आ रहा है, यहाँ भी कोट एक कौन सा है, मोनाकोट। ठीक है, तो धूमाकोट कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। मोनाकोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में। बाराकोट कहाँ है, वो चंपावत में है। ठीक है, बाराकोट चंपावत, मोनाकोट पिथौरागढ़ और धूमाकोट कहाँ है, पौड़ी में। एक और कोट आता है, वो आता है मूलाकोट। मूला, ये मूला है ना, एक मूलाकोट आता है इस तरह से, मूलाकोट। तो नोट कर लीजिएगा, ये स्थल भी कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। ये स्थल आपको पिथौरागढ़ में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मोनाकोट है, जो ताम्रपत्र वाला मोनाकोट है, यहाँ पर वो वाला मोनाकोट पड़ता है। ठीक है, और मूलाकोट कहाँ है, ये चंपावत में आता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, मूलाकोट कहाँ आता है, चंपावत में आता है। और मोनाकोट 9 है। ठीक है, मोनाकोट कहाँ आता है, पिथौरागढ़ में आता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। मोनाकोट, विण और कनाली चिन्ह, 3 आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो सुने होंगे आपने डीडी हाट, गंगोली हाट, मुंशियारी, बेरीनाग, धारचूला। ठीक है, ये सारे तो कॉमन ही है। जो अलग थोड़ा डिफरेंट है वो मैं आपको यहाँ पर, आप थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है, तो खैर क्लियर ही है। तेजम, इस तरह से आप इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये विकास खंड हो गई, तहसीलें हो गई। अब देखो आगे यहाँ पर नगर निकाय। नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय में यहाँ पे कितने नगर निकाय हैं, टोटल 5 नगर निकाय हैं, जिसमें नगर पालिका कितनी है, 3, और पंचायत, नगर पंचायत कितनी है, 2। ठीक है, नगर पालिका कितनी है, 3, डीडी हाट, धारचूला और पिथौरागढ़। ठीक है, और नगर पंचायत कितनी है, 2। कौन कौन सी, बेरीनाग और गंगोली हाट। ठीक है, बेरीनाग और गंगोली हाट। ठीक है, तो ये नगर निकाय हो गए। आगे 3 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसका, लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, पिथौरागढ़ किस लोकसभा में आता है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है। ठीक है, अल्मोड़ा। अभी तक हमने देखो बागेश्वर की 2 सीटें, अल्मोड़ा की 6 सीटें, 6 2 8, और 4 सीटें किसकी, पिथौरागढ़ की, प्लस अल्मोड़ा में कितनी आती है, देखो बागेश्वर की 2, 4 पिथौरागढ़ की, 2 चंपावत की और 6 अल्मोड़ा की, बराबर 14 सीटें अल्मोड़ा में आती हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 जिले यहाँ कवर हो गए। अब उधम सिंह नगर और नैनीताल मिलाकर टोटल 15 सीटें हैं, उसमें से 14 सीटें किसमें आती हैं, नैनीताल में आती हैं। ठीक है, अभी नैनीताल जनपद हमारा कुमाऊं मंडल का रह गया है। तो कुमाऊं मंडल में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 जिले अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और 2 जिले नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। एक अतिरिक्त सीट जो कि रामनगर, 15वीं सीट है ना, एक लोकसभा में 14 विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड में बांटे गए हैं। तो 15वीं जो लोकसभा सीट है नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो एक शेष बस्ती है, वो किस में आती है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो हम आगे मैं आपको तथ्य बताऊंगा पूरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है इसमें 4 जिले आते हैं, ये बागेश्वर, ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा। यदि आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में कितने जिले सम्मिलित हैं, तो 4 जिले इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, या निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट सम्मिलित नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये अलग अलग लिखा रहा हूं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत एडवांस लेवल का पढ़ो, बिल्कुल कहीं से कहीं तक क्वेश्चन आपको गलत होना ही नहीं चाहिए। ये पढ़ना याद करना कुछ सही नहीं है, केवल समझना है आपने। ठीक है, ये सारी समझने की चीजें, इसमें कुछ है ही नहीं इसके अलावा। बाकी देखो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र, 4 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, चारों में देखो, सबसे पहला है गंगोली हाट, जो कि रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गंगोली हाट एससी के लिए रिजर्व है। दूसरा है धारचूला, तीसरा पिथौरागढ़,
और चौथा कौन सा है, डीडी हाट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो गंगोली हाट से कौन है, फकीर राम टमटा। फकीर राम टमटा कहां से है, गंगोली हाट से। ठीक है, धारचूला से कौन है, हरीश धामी। हरीश धामी धारचूला से। पिथौरागढ़ से कौन है, पिथौरागढ़ से देखते हैं तो कौन है, मयूख महर, काफी चर्चा में रहते हैं मयूख महर। ठीक है, और डीडीहाट से कौन है, बिशन सिंह चुफाल। बिशन सिंह चुफाल कहां से है, डीडीहाट से। ठीक है, तो ये आपने यहाँ की जानकारी ध्यान में रखते हैं। देखो यहाँ की तहसीलें कितने, 11, विकास खंड कितने हैं, 8, कौन कौन से महत्वपूर्ण, कनाली, सीना, मोनाकोट और विण। ठीक है, आगे नगर निकाय कितने, यहाँ पर 5। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा में आता है। ठीक है, और अल्मोड़ा लोकसभा में कुल 4 जिले आते हैं। और विधानसभा कितने यहाँ पर, 4 में से रिजर्व कौन है, देखो गंगोली हाट। तो सीधे तो क्वेश्चन बनेगा, पिथौरागढ़ जिले की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, कौन सी आरक्षित है, देखो साफ साफ गंगोली हाट यहाँ पर आरक्षित है। यहाँ पर अभी कौन है, विधायक कौन है यहाँ से, फकीर राम टमटा। इससे जस्ट पहले यहाँ पर विधायक कौन थे, मीना गंगोला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। विधानसभा क्लियर हो गया आपका यहाँ तक का। आगे देखो पिथौरागढ़ के बारे में हल्का सा जानते हैं। अभी यहाँ पर पिथौरागढ़ जिले के बारे में पूरी बात नहीं हो रही, जो प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर स्थान है पिथौरागढ़, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है, सबसे पहले सौर घाटी, सौर घाटी में बसा है। ठीक है, सौर घाटी में बसा है। पिथौरागढ़ किस घाटी में है, सौर घाटी, या सौर क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक घाटी वाला एरिया, देखो कई सारे एरिया यहाँ पर घाटी वाले एरिया हैं। यदि घाटी वाले एरिया में आप देखते हैं जो पहाड़ियों के बीच में, सबसे पहले बागेश्वर, वो भी घाटी एरिया है। ठीक है, चंपावत घाटी में सा बसा है। ठीक है, पिथौरागढ़ घाटी में आपको मिलता है, जैसे श्रीनगर है। ठीक है, ये कुछ एरिया आपको ऐसे मिलते हैं जो घाटी में से बसे, नदियों के किनारे। ठीक है, घाटी में, तो पिथौरागढ़ भी सौर घाटी में बसा है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पिथौरागढ़ सौर घाटी में बसा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कभी कभी, क्यों मैं ये लिखा रहा हूं, एक बार क्वेश्चन ऐसे भी बन चुका है, निम्न में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। चौथा ऑप्शन आपको दे देगा गोपेश्वर। गोपेश्वर पहाड़ी में बसा है, घाटी में नहीं है। अल्मोड़ा पहाड़ी में बसा है, घाटी में नहीं है। तो जो घाटी में है वो क्वेश्चन बनता है ना। तो निम्न में से कौन सा एक स्थान घाटी में स्थित है, 3 आपको जो घाटी में नहीं है उन्हें दे देगा, प्लस चौथा स्थान जो घाटी में स्थित है वो दे देगा। तो ये जो छोटी छोटी घाटियों में बसे ना, देखो घाटी मतलब यहाँ से भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, यहाँ पर हल्का सा मैदानी एरिया, यहाँ नदी बह रही है एक। ठीक है, ये मैदानी एरिया, यहीं पर शहर बसा हुआ है। जैसे चंपावत आप देखिएगा, इसी तरह चंपावत बसा हुआ है। ठीक है, इसी तरह पिथौरागढ़, इसी तरह बागेश्वर, तीनों लगभग आपको यही से मिलते हैं। और अलकनंदा के किनारे श्रीनगर भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान से समझने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। तो पिथौरागढ़ जो कि घाटी एरिया है। ठीक है, समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है, 1636 मीटर। मतलब समुद्र तल से, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, 1636 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, जो कि घाटी एरिया है। ठीक है, मैदानी भाग इसका सैनी शोर कहलाता है। सैनी शोर, सैनी मतलब होता है प्लेन, कुमाऊं में शैन बोलते हैं प्लेन को। ठीक है, शैन मतलब शैन, शैन धार धार, जैसे शैन मतलब प्लेन, धार धार मतलब पहाड़ी वाला, छोटी छोटी। ठीक है, तो शैन क्या होता है, प्लेन एरिया होता है, मैदानी भाग जिसे बोलते हैं वो होता है शैन। ठीक है, तो सैनी शोर क्या हो गया, पिथौरागढ़ का मैदानी भाग हो गया। शोर क्षेत्र का मैदानी भाग क्या हो गया, सैनिक शोर। और पर्वतीय भाग क्या हो गया, खाली शोर। ठीक है, तो सौर क्षेत्र, सौर घाटी से पिथौरागढ़ ही संबंधित, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, छोटा कश्मीर।
पिथौरागढ़ को ही छोटा कश्मीर कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हल्का सा यदि मैं आपके इतिहास में इसमें जाऊं, ठीक है, तो जब चंद वंशों के अधीन आया उससे पूर्व ठकुरी राजाओं के अधीन था पिथौरागढ़ का एरिया, ठीक है। इतिहास का विषय है तो डीपली वहीं पर हम देखेंगे। यहाँ पर मैं केवल आपको एक हल्का सा इसका इतिहास बताता हूँ, मतलब एक फैक्ट आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसका पिथौरागढ़ नाम मान्यता के अनुसार कैसे पड़ा है। तो उन्हीं ठकुरी राजाओं में एक राजा थे, राजा पिथौरा शाही। उन्हीं के नाम पर पिथौरागढ़ को पिथौरा शाही के नाम पर ही पिथौरागढ़ को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पिथौरा शाही के नाम पर यहाँ का नाम पिथौरागढ़ पड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है, लोक सेवा आयोग द्वारा इसको क्वेश्चन एक बार बना लिया गया है कि पिथौरा शाही कि पिथौरागढ़ नाम किसके नाम से विख्यात है, पिथौरा शाही, ठीक है। उनके नाम के, उन्हीं के कारण यहाँ का नाम पिथौरागढ़ पड़ा हुआ है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ जनपद के बारे में कुछ जानकारी जो मेरे द्वारा आज आपको दी गई, बेसिक सी सामान्य यहाँ की आधारभूत मूलभूत जानकारी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण एक क्लास है, ठीक है। आपको पूरे जिले का मैटर में एक साथ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ, सारे संस्थान से लेकर सारी चीजें जनपद की, ताकि आपकी जो परीक्षा वाणी वो तो क्लियर हो ही रही है और अन्य चीजें भी आपकी जो परीक्षा वाणी से बाहर की चीजें वो भी आपकी कवर हो रही हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचाइए। और साथ ही में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ साथ सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ ही अन्य चीजें, पूरी तैयारी, पूरी जीरो से लेकर तैयारी अधिक से अधिक अंक लाने के लिए मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी। और निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले पहले आपको बहुत सारा मैटर में उपलब्ध करा दूंगा। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए, कुछ मत पढ़िए ज्यादा, केवल रिवीजन करिए। रिवीजन करना अति महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं याद है तभी आपको उसको पढ़ने का लाभ मिलेगा, अन्यथा उसे पढ़ने का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। धन्यवाद।